बच्चों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नवोदय अकेडमी पे। हम हैं नवोदय कलम से क्रांति। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th के मैथमेटिक्स में एक नए चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है हमारा? हीरोन का सूत्र। तो आइए पहले समझते हैं कि हीरोन का सूत्र लगाते कहाँ हैं। हीरोन का सूत्र किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए लगाया जाता है। हालांकि यदि त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात की जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम बचपन से एक फार्मूले का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। बचपन इन द सेंस क्लास 5th से। वो क्या है? 1/2 गुणित आधार गुणित क्षेत्रफल, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। तो इनका मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्षेत्रफल आ जाता है। मतलब यदि एक त्रिभुज आपको दिया हो और ऊंचाई मतलब ये 90 अंश वाला, इसको लंब भी बोलते हैं, वो दिया हो, ठीक है, एच इसको बोलेंगे, और आपको इसका जो बेस है आधार बी दिया हो, तो हम एक फार्मूला ला सकते हैं 1/2 इंटू बी इंटू एच इक्वल टू त्रिभुज का क्षेत्रफल। परंतु हीरोन का जो फार्मूला होता है वह त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक दूसरा तरीका होता है, जिसमें में त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी होती हैं। मान लेते हैं कोई एक त्रिभुज है और उसकी भुजाएं क्या है? ए बी सी। तो त्रिभुज का जो परिमाप होगा क्या होगा आपका? ए प्लस बी प्लस सी होगा। परंतु जो एस की वैल्यू होती है वो क्या होती है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप, दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ये एस की वैल्यू होती है। और त्रिभुज क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो क्या होता है? अंडर रूट एस ब्रैकेट में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अर्थात यहाँ से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के दो फार्मूले होते हैं। एक जो हम बचपन से पढ़े चले आए हैं, एक जो हमें इस 9th क्लास में पढ़ना है। पहला फार्मूला क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू बी इंटू एच। दैट मीन्स ये फार्मूला तभी अप्लीकेबल होगा जब दिए गए त्रिभुज का हमें आधार और उसके संगत ऊंचाई हमें पता हो, ठीक है। या फिर कुछ ये ऐसा भी बन सकता है, जब यदि हमारा ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में ये खुद अपने आप में 90 डिग्री है, तो यही तुम्हारा एच हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो 1/2 बी इंटू एच हम आसानी से ला सकते हैं। परंतु हीरोन का फार्मूला कब लगता है? जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई हमें ज्ञात हो, या फिर हम तीनों भुजाओं की लंबाई किसी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम एस लेते हैं, जो एस की वैल्यू खुद क्या होती है? त्रिभुज के अर्ध परिमाप के बराबर होती है। त्रिभुज का अर्ध परिमाप मतलब ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो वहाँ से जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला आता है वो क्या आता है? अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ द्वारा, हालांकि हम यहाँ त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो उसके द्वारा घेरे जाने वाले क्षेत्र को, उसके द्वारा घेरे जाने वाले रीजन को, ये जो रीजन घेर रहा है यही क्या है? इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। इस तरीके से त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम समझे। अब चलते हैं एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आइए 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। तो समबाहु त्रिभुज के आकार का ये लाइन सुनते ही हम एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में समान होती है तथा प्रत्येक कोण का मान 60 अंश होता है। तो हम कोण पर नहीं जाते हैं, इसके तीनों भुजाओं की लंबाई समान है। दैट मीन्स यदि ये एक सेंटीमीटर का, ये ए इकाई का है, तो ए भी ए इकाई का होगा और ये वाली भुजा भी ए इकाई का होगा, ठीक है। और हमें इस त्रिभुज के संबंधित तीनों भुजाओं की लंबाई दी हुई है। दैट मीन्स यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी इसकी क्षेत्रफल निकालने के लिए कौन से फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे? हीरोन के सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो हीरोन के सूत्र लगाने के लिए हमें एस की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो एस की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी? एस की वैल्यू हमारी होती क्या है? ए प्लस बी प्लस सी अपान में 2। तो यहाँ तीनों भुजाओं की मान ही ए है, तो क्या हो जाएगा आपका? ए प्लस ए अपान में 2, दैट मीन्स 3a अपान में 2, ठीक है। तो हीरोन के सूत्र की मदद से हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले तो क्या हो जाएगा?
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। हमें एस की वैल्यू आ गई है। क्या है हमारे एस की वैल्यू, 3a/2 विद इन ब्रैकेट 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3a/2। यहाँ कोई साइन नहीं है तो इंटू का साइन कंसिडर करना। आइए इस वाले पार्ट को इधर सॉल्व कर लेते हैं। 3a/2 माइनस ए, तो इसके डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है तो 1 है, एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। 2 × 1 = 2, 3a मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो 2, 2 का a में मल्टीप्लाई करेंगे 2 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, a/2। दैट मीन्स इसकी वैल्यू a/2 आएगी इनटू इसकी वैल्यू a/2 आएगी, इसकी भी वैल्यू a/2 आएगी। आगे बढ़ते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3a दी पावर 1a 2a 3a 4 है, तो a की पावर 4 अपान में 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये आएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 तो रूट में ही रहेगा, क्यों, क्योंकि 3 का स्क्वायर रूट निकालना संभव है। यदि निकालेंगे तो डेसिमल में जाएगा और इसकी वैल्यू 1.73 आती है। मतलब डेसिमल में ले जाना, मैं रूट में ले जाना है। तो ए की पावर 4 की वैल्यू बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a² और 16 को बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, √3a² / 4 होता है। तो हमें इस सवाल में दिया क्या है, एक पार्ट हमें बोला था कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, वो आ गया है। और हमसे क्या पूछा है कि यदि संकेत वोट का परिमाप 180 सेमी है, मतलब जो त्रिभुज की बात यहाँ कर रहा है समबाहु त्रिभुज, उस समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होगा हमारा, वो परिमाप कितना है, 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 1 सेंटीमीटर ही ना, हाँ 180 सेंटीमीटर है। हालांकि मैं यहाँ यूनिट लिखना भूल गया हूँ, तो 180 सेंटीमीटर है। ठीक है, 180 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स ये a + a की वैल्यू दी हुई है 180। क्यों, परिमाप मतलब होता है किसी भी जिस आकृति की हम बात करें उसको चारों तरफ चली गई दूरी, चारों तरफ चली गई दूरी क्या होगी, यहाँ से चलना स्टार्ट करें तो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। दैट मीन्स a + a, तो 3 बार a जोड़ देंगे, 3a की वैल्यू मतलब 180। तो यहाँ से a की वैल्यू अभी कितनी आ जाएगी, 180/3। दैट मीन्स 3 से 18, 60 आ जाएगी। a की वैल्यू कितनी आ गई, अभी 60 सेंटीमीटर। अब इस 60 को उठा के इसमें रख देंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा आपका, √3/4 × a²। दैट मीन्स a × a, और a की वैल्यू कितनी है 60, तो 60 × 60, 4 से काट देते हैं, 4 × 4, 4 × 4 2 बचेगा, तो कितना हो जाएगा, 4 × 5 = 20। दैट मीन्स 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90, 900 √3। और सेंटीमीटर में डिस्कस कर रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इस तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।